सर, सबसे पहले बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ। सर, जैसे अभी सोसाइटी में देखती हूँ मैं कि लड़की और लड़कों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस किए जाते हैं। अगर एक लड़का सड़क पे खड़े होके सिगरेट पी रहा है और अगर वहीं लड़की पी रही है, तो लोग लड़की को बहुत ज़्यादा जज करते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। ऐसा क्यों है? सिगरेट की यदि बात करें, वो चाहे लड़का पिए, चाहे लड़की पिए, चाहे बच्चा पिए, चाहे बूढ़ा पिए, बात तो यही है कि वो मामला गड़बड़ है। मामला इतना गड़बड़ है कि उसकी पैकेट पे ही लिखा है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब यदि उसको लड़का पी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समाज तो लड़कों द्वारा निर्मित किया है। फिर लड़कियां पीती हैं तो जाने क्या क्या वो लॉजिक देते हैं कि ऐसा है ना, वैसा है, वैसा लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़कियों को वो नहीं करना चाहिए। वो जो भी करते हैं वो सब ठीक है, लड़कियां जो भी करती हैं वो सब गलत है। यदि सिगरेट पीने के लिए आप स्वतंत्र हैं तो फिर वो भी स्वतंत्र है। उतनी स्वतंत्रता दोनों को ही मिलना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि सिगरेट की बात यदि की जाए तो चाहे वो लड़का पिए चाहे लड़की पिए, दोनों ही गलत है। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है जो सारे लड़कों को समझना चाहिए, यदि वो उनके जीवन में सीता चाहते हैं तो उनको राम जैसा बनना चाहिए पड़ेगा। रावण के साथ उनको सीता नहीं मिल सकती। रावण यदि वो है और उनको सीता मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा। यदि वो चाहते हैं कि उनको सीता मिले तो उनको राम जैसा बनना ही पड़ेगा। यहाँ राम और सीता की जोड़ी मिलती है, रावण और सीता की जोड़ी न तो कभी पहले मिली है न कभी मिल सकती है। दूसरी बात कि क्या हो रहा है कि पता नहीं क्या क्यों बेचैनी है लड़कों में। एक एक इनका जो जोड़ है ये बड़ा एक गड़बड़ हो गया। लड़के जो पैदा हुए 23 और 24 जीवाणु से, मतलब 47 में उनका मामला बना है। लड़कियां 24 पे हुई हैं, 28 में मामला बना है। 28 जीवाश्म पे लड़कियां आई और 47 पे लड़के बने। ये एक जो कम लड़कों के अंदर है वो बड़ी बेचैनी करता है। जब मैं रोड से गुजरता हूं तो जहां एक गाड़ी रुकी, इतना सारा उन्होंने गुटखा चबाया और वो थूक रहा है, थूक रहा है, थूक रहा है। फिर मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम हमारे जो युवा हैं उनके हाथ में सिगरेट्स है। फिर मैं गुजर रहा हूँ तो कॉलोनियों के बाद एक लंबी लाइन है। इतनी कितनी बेचैनी आ गई आपके भीतर कि वो सब चीज़ जो आपके स्वास्थ्य को लिए हानिकारक है उन सब चीज़ों का आप सेवन कर रहे हैं। इतनी कितनी कितनी बेचैनी आ गई है। और ये कौन सी सिगरेट ने आपकी बेचैनियों को मिटा दिया है? आप उसको बेचैनी को मिटाने के लिए एक सिगरेट पीते हैं, लेकिन उसका जैसे ही प्रभाव हो जाएगा आपको दूसरी सिगरेट पीनी पड़ेगी। शराब का भी ऐसे ही मामला है। बेचैनी को दूर करने के लिए आप उसको पीते हैं, फिर लेकिन वो जो शराब का नशा उतरने के बाद जो बेचैनी है उसका क्या करोगे आप? तो आप उसका सेवन करते हुए इतना सारी विक्षिप्तता है। मैं इस मामले में कभी कभी सौभाग्यशाली देखता हूं कि अभी वो समय नहीं आया है जहां मैं रोड पे जा रहा हूं और कोई लड़की टू व्हीलर से जा रही है और पिचिक करके थूक दे। लेकिन अब मैं देखता हूं बड़े दुर्भाग्यशाली क्षणों में कि ये भी होने लगा है। और एक बहुत बड़े माइनस पॉइंट को जो मैं देखता हूं वो ये देखता हूं कि लड़कियों से जब ये पूछा जाता है कि आपने सिगरेट क्यों पीना शुरू कर दिया, तो वो ये कहते हैं कि लड़के भी तो पीते हैं। मतलब यार हमने हमने लड़के भी ऐसे ढूंढे कंपैरिजन के लिए जो कि छपरी हैं। हमें इंस्पिरेशन भी लेना पड़े तो हमें उनसे लेना पड़े जो कि सिगरेट पीते हैं। हमें विराट कोहली नहीं दिखा, हमें सचिन तेंदुलकर नहीं दिखा, हमें वो शालीन सभ्य लोग नहीं दिखे जो कि कोल्ड ड्रिंक के नाम पे कोल्ड ड्रिंक तक नहीं पीते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी एक बहुत अनुशासन के आगे किए। मतलब हमें सिगरेट पीना थी, हमें शराब पीना थी, तो हमने दोष लड़कों पे हमारा। यार जो चीज गलती है, चलो गलती है तो लड़के भी पी रहे हैं, तुम भी पी रहे हो, तो तुम उनसे कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? लड़कियां जो एक बड़ी दिक्कत में आज पड़ गई है, जो मैं देखता हूं जो कि बहुत दुर्भाग्यशाली उनके लिए होने वाला है, वो अपने आप को लड़के बनाने में लग गई है। न सिर्फ उन्होंने उनकी जैसी कास्ट्यूम पहनना शुरू कर दी, बल्कि अब तो मैं जब देखता हूं, मैं जब जाता हूं किसी हॉस्टल की, यहाँ भी उन्होंने गालियां भी वो अपना लिए जो लड़के दिया करते हैं। ताजा सर्वेक्षण देखें तो 22 हॉस्टल के मुकाबले में किसी गर्ल्स हॉस्टल में ज्यादा गालियां सुनाई पड़ती। लड़कियों पे शोभा नहीं देता है। लड़कियों का जो बनावट है वो अलग है, वो कोमलतम प्रतीक है, वो अपने आप को हार्ड बनाने में लगी हुई है। और वो यदि लड़कों जैसा होने की कोशिश करेगी, ये बिल्कुल वैसा मामला है कि एक गेंदे का फूल कमल का फूल होना चाहिए। तो गेंदे का फूल कमल का फूल तो कभी हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि इनबिल्ट उसके पास प्रोसेस ही नहीं है। बल्कि गेंदे होने की उसकी जितनी भी संभावना थी वो भी वो खो देगा। हम कभी भी किसी के जैसे नहीं हो सकते। लड़की लड़की ही जैसी है और वो लड़की लड़की जैसी ही अच्छी लगेगी, और लड़के लड़के ही जैसे हैं और वो लड़के लड़के जैसे ही अच्छे लगेंगे। हाँ,
हमें हमारे विचारधाराओं के मामले में उन लोगों को नहीं लेना चाहिए जो किसी गलत चीज़ का शिकार हो गए हैं और उसका वो दोष किसी और चीज़ पे देते हैं। आज मेरे पास तो बच्चे आते हैं सीखने, बड़ी विस्फोटक स्थिति है। लड़कियां नशे के नाम पे क्या क्या लेने लगी हैं। तुम सोचो, क्या एक सिगरेट व्यक्ति पीता है तो क्या केवल सिगरेट पे ही सिमट जाएगा? फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे। और एक सोचो कि एक सिगरेट पीने वाला व्यक्ति है, एक शराब पीने वाला व्यक्ति है, तो इसके आसपास का फ्रेंड सर्कल क्या होगा? इसके आसपास का निश्चित रूप से फ्रेंड सर्कल वही होगा जो इसके जैसे ही शराब या सिगरेट पीते हो, क्योंकि इसका मामला ही नहीं बन पाएगा। और आप पीते 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 उस जगह पे चले जाओगे जहां पे क्या साफ लिखा हुआ है कि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, वो आपका स्वास्थ्य को बिगाड़ेगी। और जब ज्यादा बेचैनी आपको पकड़ेगी और आपने एक बार उसको यदि ले लिया है, तो जब जब बेचैनी पकड़ेगी, जब जब आपको मदिराए जाना पड़ेगा, जब जब सिगरेट का एक कश लगाना पड़ेगा। और ये जिंदगी यदि देखा जाए तो यहाँ अशांति, बेचैनी, विक्षिप्तता, इसके अतिरिक्त कुछ दिखाई पड़ता है? गौतम बुद्ध, महावीर एक ही बात को चिल्ला रहे हैं कि जीवन में एक ही सुख है कि होश में आ जाओ। और हम जैसे युवा, आप जैसी लड़कियां केवल एक ही चीज चला रही है कि जीवन के सुख को पाना है तो किसी भी तरह से बेहोश हो जाओ। या तो वो गौतम बुद्ध और महावीर गलत होंगे और आप सही होंगे, लेकिन आप सही ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ता। ये समाज जिस तरह से चले गया है, ये जो आप जिस तरह से समाज में अपनी भूमिकाओं को रखना है, ये कम से कम स्वीकार योग्य तो नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, अनगिनत लोग हैं जो इन चीजों से अछूते रहे। यहां मैं ऐसी भी लड़कियों को देखता हूं जो सुबह 4 बजे उठ रही हैं और जिम जा रही हैं, जो ध्यान के लिए वक्त दे रही हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल राइटली डायरेक्शंस में अपने को लगा रखा है। ऐसे भी परिवार हैं जहां 8-9 बजे बच्चे सो जाते हैं और राइटली जाते हैं, राइटली चीजों पे, जहां उनको अभी इवन कोल्ड ड्रिंक को भी, जहां जिसपे कि कोई वार्निंग नहीं लिखा जाता, लेकिन उनको मनाही की हुई है। और अब वो इस जगह पे आ गए जहां वो खुद स्वीकारते हैं कि नहीं, जिस चीज से मेरे स्वास्थ्य पे कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़े उसको क्यों लेना, क्योंकि मेरे पास इसके सेवन करने के लिए बहुत सारे मामले हैं। मुझे लगता है कि हमेशा हमें इंस्पिरेशंस बड़ी चीज़ों से लेना चाहिए, कुछ अच्छी और पॉजिटिव चीज़ से लेना चाहिए। एक बार जब तुम शुरुआत करते हो तो ये शुरुआत होते 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 इतनी बड़ी हो जाएगी और इससे कोई चीज़ ठीक बनेगी नहीं। अंत में तुम पाओगे कि ये सिगरेट ने, ये शराब ने दोस्त भी वैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी में पैदा करवा दिए, और सिगरेट और शराब के साथ यदि दोस्ती आगे बढ़ेगी तो कोई बहुत उन्नत दिशा में वो कभी भी किसी भी कीमत पे जा ही नहीं सकेगी। और जब तुम जागोगे, जब तक तुम पाओगे कि पूरा वक्त निकल गया, तुम्हारे पूरे स्वास्थ्य को वो लेके चली गई। लड़की लड़कियां, लड़के लड़के। सिगरेट की बात आए तो क्या लड़की और क्या लड़के, साफ साफ लिखा है यदि हमारे पास आंखें हो तो। किस वैधानिक चेतावनी, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कोई भी पिए, ये निश्चित रूप से दोनों के लिए ही हानिकारक है। जो बच गए हैं वो सौभाग्यशाली है, जो इसमें उतरे हैं उनको समझना चाहिए इसकी हकीकत को। हालांकि ये पूरा जीवन स्वतंत्र है, कम से कम इतनी तो फ्रीडम है सबके पास कि कोई चाहे तो नाली में अपना पूरा जीवन बिताए और कोई चाहे तो आध्यात्म के शिखर पे चढ़ जाए। कुत्ता पूरा कुत्ता पैदा होता है, शेर पूरा पैदा होता है शेर, इंसान पूरा पैदा नहीं होता है, वो अवसर लेके पैदा होता है। और यही महानतम अवसर है, ये जीवन जो एक अवसर की तरह मिला है, और मृत्यु है अवसर की समाप्ति। ये जीवन यदि इतने अवसर की तरह मिला है तो हम कम से कम ऐसी चीज़ तो न लें जिससे कि हमारा स्वास्थ्य ही बिगड़ जाए। कम से कम कुछ सही चीज़ हमसे नहीं हो रही है तो कम से कम कुछ गलत चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जीवन बहुत खूबसूरत है, जिन्होंने जाना है, जिन्होंने जिया है, उनसे पूछो तुम ज़रा। ये गड़बड़ चीज़ों का सेवन करके तो तुम जीवन को एक बहुत गलत दिशा में ले जा रहे हो। आई विश